हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां पर हम अनअकैडमी एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ यहां पर योगेंद्र कुमार, शौर्य प्रताप और रत्नेश राज जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की क्लास में, जहां पर हम स्पेशल सेशन लेके आए हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस का बहुत ही शानदार सेशन। आप सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा सेशन में, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। तो आप सभी लोग जहां पर जुड़े हुए हैं नितिन पांडे सर के साथ, यूपी लेट्स क्रैक एग्जाम पर हम लोग डेली क्लास देखते हैं, जहां पर क्लासेस आपको शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे यूट्यूब क्लासेस पे देखने को मिलती है। लेकिन आज हम यहाँ पर एप्लीकेशन पर सेकेंड टाइम में आपके साथ में हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर बहुत ही शानदार अच्छे से होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कि मॉक टेस्ट में कि कितना मजा आता है क्वेश्चंस को करने में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही शानदार हम लोग क्या चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग अगर बात करें यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एवरी संडे चलता है स्कॉलरशिप टेस्ट। ये आपके सर एवरी संडे दोपहर में 1 बजे और शाम को एनालिसिस होता है 7 बजे। तो ये दोनों ही सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। रैंक फर्स्ट से लेकर रैंक 75 तक सभी को कुछ ना कुछ प्राइज यहां पर रखा गया है। रैंक 1 जो लेके आ रहा है उस पे 1 ईयर का पेड सब्सक्रिप्शन फ्री है। तो आप सभी लोग यहां पर जुड़ सकते हैं। इस क्लास में आप लोग टेस्ट दे सकते हैं और अपनी रैंक पता कर सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लस के फीचर्स, जैसे आप सभी को पता है कि आप लोग प्लस फीचर्स में आते हैं, तो प्लस के बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट्स मुझे दिखता है, वो बेनिफिट्स मुझे सबसे बड़ा ये दिखता है इसमें कि आप लोगों के साथ साथ यहाँ पर अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। और जो अनलिमिटेड एक्सेस होता है क्लास का, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके साथ ही साथ आप क्लास को अपने कंफर्ट जोन में ले सकते हैं घर पर रहकर, क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा है। उस कोविड के टाइम में आप लोग क्लास घर पर बैठकर भी आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैच कोर्सेज आपके जो अभी कुछ लॉन्च हुए हैं, कुछ बैच कोर्सेज यहाँ पर लॉन्च हुए हैं, जैसे कि लक्ष्य यूपीपीएससी सबऑर्डिनेट बैच। ये बैच आपका 31 मार्च से लॉन्च हुआ है, 30 जनवरी तक ये बैच चलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लक्ष्य यूपीपीएससी बैच आता है 2022 का। ये बैच 12 महीने का है, मेंस और प्री दोनों का है। ये बैच आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। प्रदीप कुमार, हाय हेलो। ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन की जरूरत तो सभी को होती है ना, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर है, नाइट्रोजन भी धीरे धीरे आएगी। तो सारी गैसेस यहाँ पर उपस्थित होंगी अभी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी आपको यहाँ पर मिलता है 60 डेज का। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसके बाद अगर हम बात करें फास्ट ट्रैक रिवीजन की बात करें तो 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 सीसेट बैच। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टार्ट डेट 2 अप्रैल, एंड डेट है 30 मई। ये सारी फैकल्टीज यहाँ पर क्लास ले रही हैं जो आपके सामने अभी शो कर रही हैं। इसके बाद हम लोग जो कोर्स में डील करते हैं यहाँ पर, वो कोर्स डील कौन कौन सा कर रहे हैं, यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीईओ, ऑपरेशन कोर्स में अगर हम बात करें तो यूपी कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जितने भी यूपी से जुड़े हुए एग्जाम, छोटे से छोटे लेवल का होगा या बड़े लेवल का होगा, सारे एग्जाम्स यहाँ पर यूपी कैटेगरी में कवर होते हैं। अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो हमारा जो कोड है 10% निति 10 NITI 10, ये कोड एक सेकेंड वेट करिए।
थिंक मैं ये देख पा रहा हूं कि इसमें पेन यूज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से हम पेन यूज ये नहीं कर पा रहे हैं अभी। बच्चों कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, 1 सेकेंड आप लोग वेट करिएगा और जैसे ही टेक्निकल इशू ये थोड़ा सा रिजॉल्व होता है मैं आपके सामने एकदम से क्वेश्चंस लेके आऊंगा। क्वेश्चंस की बेहतरीन सीरीज जिसको बोलते हैं ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं आपके सामने। लेकिन अभी कुछ टेक्निकल फॉल्ट चल रहा है यहाँ पर। दिलीप कुमार, अखिलेश, काफी लोग यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सभी लोगों से बस यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोग यहाँ पर प्लस सब्सक्रिप्शन में जाते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन में जाने के लिए आपको 1400 1 मंथ का, 3 मंथ्स का 3500, 6 मंथ का 5600 और 12 महीने में जाते हैं तो 7000 रुपए। और इसके अलावा 2 साल का कोर्स परचेज करते हैं तो ये फीस आपकी 7500 समथिंग पड़ती है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट अपने पोटेंशियल के हिसाब से जाएं
ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि 1 महीने के लिए जाओ, मैं कह दूं 2 साल के लिए जाओ, लेकिन आपका पोटेंशियल है 3 महीने में क्रैश कोर्स को क्रैक करने का, तो 3 महीने के लिए कोर्स परचेज करो। आपको लगता है कि 1 साल वाला ज्यादा फायदेमंद है, तो 1 साल वाले पे जाओ। और रिकमेंडेशन अगर मेरी मांगते हो तो मैं भी रिकमेंडेशन आपको यही दूंगा कि आप 1 साल वाले कोर्स पर जाइए। 1 साल वाले कोर्स पे आप जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है सभी टीचर्स का। तो सभी टीचर्स का जब अनलिमिटेड एक्सेस होता है आपके पास, तो वो ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप लोग यहाँ पर अगर कोर्स परचेज करना चाहते हो तो 7,000 रुपए वाला जो कि पड़ता है 6300 रुपए का, मेरा कोड जो है NITI10 नीति 10, ध्यान रखिएगा मेरा कोड NITI10। तो इस कोड को जब आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो ये बहुत जल्दी आपके सामने एक सरप्राइज आने वाला है। इस सरप्राइज आने वाला है आपके सामने। सरप्राइज क्या है? ये सरप्राइज है, आप एक नया चैनल लॉन्च होने जा रहा है बहुत जल्दी यूट्यूब में, जहां पर यूपी की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको देखने को मिलेगी। तो इस चैनल में आप लोग जाएंगे तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको एग्जाम्स के रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो आई होप सो सभी लोग यहाँ पर इस चैनल के लिए कल सुबह 11 बजे आप उपस्थित रहेंगे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स पर, तो वहां पर आपको ये अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो अब ये क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं रीजनिंग नितिन सर। यानी कि अब आपका क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस अब आने वाले हैं। तो आप सभी लोग थोड़ा सा वेट करना, मैं अभी बस इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कराता हूं कि ये पेन जो है, ये पेन टैप पर ये पेन नहीं चल पा रहा है, जिससे मैं आपको क्वेश्चंस आगे नहीं दिखा पा रहा हूं। तो क्वेश्चंस अगर आगे दिखाऊंगा तो पेन चलना बहुत जरूरी है। 1 मिनट सभी लोग थोड़ा सा वेट करिए।
एक्चुअली बच्चों की अभी पेन टैब जो है वो वर्किंग में नहीं है, वर्किंग नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं क्लास आगे नहीं ले जा पा रहा हूँ अभी आपके साथ। बट थोड़ा सा वेट करिएगा, 2-3 मिनट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको इशू को रिजॉल्व कराने की। आप थोड़ा सा वेट कर रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। इशू जैसे ही रिजॉल्व होगा क्लास कंटिन्यू हो जाएगी और बहुत ही शानदार सेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इस शानदार सेशन के साथ आप लोग बने रहिएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य भी बनाए रखिएगा। अभी टीम हमारी वर्किंग कर रही है और वर्किंग जैसी करेगी, इस पे प्रॉब्लम जैसी रिजॉल्व होगा तो मैं आपके सामने इस क्लास को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आप सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा प्लीज। और मुझे उम्मीद है कि जैसे कि यहाँ पर दिलीप कुमार, अखिलेश, सूरज, जय केसरी सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे जुड़े रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, टॉप 20 क्वेश्चंस का मतलब है कि टॉप 20 बेस्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेकिन बस ये इश्यू जो है जैसे रिजॉल्व होगा मैं आपके सामने यहाँ पर हाजिर हो जाऊंगा क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। तो आप सभी लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। मैं टीम के साथ अभी कांटेक्ट में हूं और जैसे ही रिजॉल्व होगा मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ जाता हूं।
मेरी आवाज सभी को आ रही है कि नहीं, जरा से ये बात बताएं। मेरी आवाज क्या सभी को आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे आप लोग बताएं कि मेरी आवाज सभी को आ रही है क्या? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएं कि आवाज मेरी आ रही है क्या? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
अच्छा अच्छा।
तो यहां पर अब शुरू करते हैं। बिल्कुल शायद प्रॉब्लम अब ठीक हो चुकी है। अब यहां पर आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए जल्दी से, और अगला क्वेश्चंस मैं आपको सामने यहां पर लेके आ रहा हूं। आप सभी लोग देख पाएंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एनालॉजी का क्वेश्चन है कि घटाना और कमी करना, तो छांटना क्या होगा। छांटना का मतलब क्या होगा, जैसे घटाना होता है, कमी करना, दोनों ही क्या है, सिनोनिम्स हैं। ऐसे ही आपको ये बताना है कि छांटना क्या होगा, घटाना होगा, कतरना होगा, जोड़ना होगा, या फिर सुधारना होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन, जल्दी से सभी साथी बताएं। ललिता यादव, क्लास ओवर नहीं हुई है, क्लास कंटिन्यू चल रही है। आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइएगा सेशन के अंदर। बहुत ही शानदार सेशन आपके साथ में लेके चल रहा हूं। आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि सबट्रैक्ट और डिडक्ट, तो प्रोन का मतलब क्या होगा। तो डेफिनेटली सभी साथी यहां पर अगर बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका स्निप यानी कतरना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्निप यानी कतरना, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। किसी ने यहां पर फर्स्ट आंसर किया है, फर्स्ट आंसर नहीं होगा, छांटना का मतलब हो जाएगा कतरना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी का है। जैसे कि यहां पर ये वर्ड दिया है रचना और आकृति। रचना और आकृति क्या है, दोनों ही सिनोनिम्स वर्ड आ जाते हैं। ऐसे ही आपको बताना है कि हास्य, डिकेडेंस का बताना है कि इसका मतलब क्या होगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पर वोकैब अच्छी आती है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से कर पाएंगे। क्या होगा, अपघटन, भ्रष्टाचार, अधपतन या सड़न। जल्दी से बताएं सभी साथी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, सभी साथी जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं सभी साथी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए सभी साथी। जल्दी से बताइए सभी साथी क्या होगा आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया है बी ऑप्शन, तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसे कि रचना आकृति क्या है, ये दोनों ही समान वर्ड है। ऐसे ही यहां पर बात करते हैं हास्य, तो इसका मतलब हो जाएगा भ्रष्टाचार। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर एनालॉजी का ये क्वेश्चन है। फिर से एक बार क्वेश्चन दिया है, यहां पर रिलेशन दिया है पी एल, रेशियो दिया है क्यू टी, फिर प्रीपोजिशन का साइन लिया हुआ है, फिर यहां पर जे आई। तो आपको बताना है कि यहां पर संबंध कैसे होना चाहिए। जैसे कि आप सभी को बच्चों पता है कि जैसे कि यहां पर दिया है पी एल, पी एल दिया है, तो पी का नंबर कितना होता है 16, एल का नंबर कितना होता है भाई, एल का नंबर होता है 12। ठीक है, पी का नंबर 16 होता है, एल का नंबर 12 होता है। फिर दिया है संबंध दिया है क्यू टी के साथ, संबंध किससे दिया है, क्यू टी के साथ दिया है। तो आपको पता है कि यहां से हम लोग चलेंगे तो पी से टी, पी से टी चलेंगे तो क्या होगा +4, पी से टी क्या होगा +4, एल से क्यू, एल से क्यू क्या होगा, एल से क्यू हो जाएगा +5। क्लियर है सभी को। सेम ऐसे ही अगर हम लोग जे आई का संबंध देखेंगे, अगर हम लोग जे आई का संबंध देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां पर जे से करेंगे +4। अब जे से +4 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा n, क्या मिलेगा हमको n। आई से +5 करेंगे तो यहां पर भी हमें क्या मिलेगा, n मिलेगा। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, n, n, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
जल्दी से सभी साथी जुड़ जाइएगा, क्लास स्टार्ट हो चुकी है बहुत ही शानदार तरीके से। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन दिया है 25। 25 का रिलेशन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि 29 के साथ। 25 का रिलेशन किसके साथ दिया है बच्चे, 29 के साथ रिलेशन दिया है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहां पर, तो आप सभी को पता है कि 64 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए। 64 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, तो आप यहां पर देख पाएंगे कि जैसे कि 2 और 5 यानी 25 में +4 होता दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है, 25 में +4 होता दिख रहा है 29। 64 में +4 करेंगे तो 68 होगा, लेकिन 68 हमारे पास ऑप्शन में है नहीं। 68 हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि यहां पर ये 2 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर करें तो 4 + 25। अब 4 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 29। ऐसे ही अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर करेंगे 36 + 16। 36 + 16 करेंगे तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 52। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 52। बिल्कुल चैतन्य कुमार नाथ ने दिया है 52। 52 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 52 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित वर्णों को सुलझाइए, तत्पश्चात वर्गों को सही संख्यात्मक स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको यानी कि ये वर्ड दिया है, वर्ड दिया है तो आपको ये वर्ड सही सीक्वेंस में लगाना है। सही सीक्वेंस में लगाएंगे तो इसके लिए आपको ये बताना है कि इसका सीरियल सही क्या होना चाहिए। इसका सही सीरियल क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। जल्दी से सभी साथी कमेंट करें और बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहां पर मैं आपको टाइम देता हूं आपको इस क्वेश्चन के लिए। ABCD हमारे पास ऑप्शन है 4 और ये आपका क्रिएट पोल होता है ये। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ भाई। देखो, आपको पता है कि यहां पर जो वर्ड बन रहा है सबसे पहले आएगा आपका डी। डी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो सबसे पहले डी आ जाएगा डिक्शनरी के लिए, 4 पहले नंबर पे आ जाएगा 4। ठीक है, फिर आएगा आई। अब आई आएगा तो डी आई के बाद अगर देखेंगे तो आई आपका 2 जगह पर है, लेकिन दोनों जगह क्या दिया है, 1 दिया है। दोनों जगह क्या दिया है, आपको 1 ही दिया है। तो आई यानी कि अब आ जाएगा 1। ठीक है, 4 के बाद 1 सभी में दिया है। फिर आएगा सी, फिर क्या आएगा, सी। अब डिक्शनरी में अगर देखोगे तो सी आ जाएगा।
डिक्शनरी में देखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, आई, फिर आ जाएगा सी। सी कितने नंबर पे है, सी है 3 नंबर पे। सी कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो 4 1 के बाद 3 सभी में दिया है। अब डिक्शनरी में अगर हम बात करें तो अब आपका क्या आएगा, अब आएगा आपका डिक्शनरी में DICT, क्या आ जाएगा, टी। अब टी आ जाएगा तो इसका मतलब है कि अब आ जाएगा आपका 7 नंबर। क्या आ जाएगा, 7 नंबर। अगर डिक्शनरी की स्पेलिंग लिखेंगे आप लोग तो डिक्शनरी की स्पेलिंग में आप देखेंगे, डिक्शनरी की स्पेलिंग में आप देखेंगे कि यहां पर ये कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। ये कितने नंबर पे है आपका, 7 नंबर पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। जितने लोगों ने यहां पर आंसर सी ऑप्शन लगाया है 413719, नहीं, आंसर होगा इसका बी। बी बी इज द करेक्ट आंसर। 4137195826, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। सी दिया है तो सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जाता है। तो पश्चिम की ओर चला गया 6 किलोमीटर, पश्चिम की ओर चला गया कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। उत्तर पूर्व की ओर मतलब होता है इधर की तरफ। कितना जा रहा है, 6 किलोमीटर, ये चला गया 6 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। अब दक्षिण की ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला गया, ठीक है भाई, 8 किलोमीटर हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो उत्तर पूर्व की मुड़ता है 6 किलोमीटर जाता है और दक्षिण की ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर जाता है, उस बिंदु के सापेक्ष से जहां वो शुरू हुआ था। हाँ अनामिका आप आ चुकी हो, ठीक है, आप आ चुकी हो, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस बिंदु के सापेक्ष से जहां उसने शुरू किया था अब वह कहां पर है, अब वह कहां पर है। शुरू उसने किया था यहां से, शुरू उसने यहां से किया था। तो यहां से अगर देखें तो नीचे साउथ, इधर ईस्ट, साउथ ईस्ट होना चाहिए, साउथ ईस्ट होना चाहिए भाई, क्योंकि 6 और फिर 6। अगर यहां पर, एक मिनट रुको बेटा, ये 6 6 6 का इसको 36 36 दूनी 72, तो ये डिस्टेंस आपका 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 64 और 36 100, तो ये डिस्टेंस आनी चाहिए 10, ठीक है। अगर आपका परपेंडिकुलर 8 का हो और बेस आपका 6 का हो तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, तो ये डिस्टेंस बनेगी आपकी 10 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर की डिस्टेंस बनती तो ये बराबर होता है ना। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, गलती अभी की है कहां पर, देखो गलती हम लोगों ने की है कहां पर। गलती हम लोगों ने कहां पर की है,
सबसे पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ मैन गोज 6 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। सबसे पहले उसको वेस्ट में चलाया गया, 6 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है देन ही टेक्स अ टर्न नॉर्थ ईस्ट, उसने टर्न लिया नॉर्थ ईस्ट में, डिस्टेंस कितनी कवर करी, डिस्टेंस कवर करी उसने 6 की। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि देन ही टेक्स अ टर्न टू साउथ एंड गोज 8 किलोमीटर, अब ये 8 किलोमीटर जाएगा यहां से। अब अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर 6 होता, ये 8 होता, परपेंडिकुलर 8 होता और बेस 6 होता, तो 100 बनता, यानी डिस्टेंस फिर क्या बनती है, हाइपोटेन्यूज 10 बनती, तो ये बराबर जाती। लेकिन ये डिस्टेंस आपकी जो जाएगी, तो यहां से ये डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस आपकी इधर की तरफ जाएगी। यहां से डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस ये आपकी नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट में जाएगा, कहां जाएगा, साउथ वेस्ट में जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। एट द स्टार्टिंग पॉइंट 8 6 अगर हम लोग, एक आदमी पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, फिर वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया, ठीक है, दक्षिण की ओर मुड़ गया 8 किलोमीटर, तो 8 6 क्वेश्चन में कुछ एरर लग रही है, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन सही क्या है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं जरा क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, रीचेक करता हूं, देन आपको डिसाइड करके बताता हूं। 1 मिनट रुकिएगा जरा, मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं कि गलती तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं चेक कर रहा हूं, 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग, क्वेश्चन में कहीं कोई एरर तो नहीं है। बिल्कुल सही बेटा, साउथ वेस्ट ही बनेगा, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बनेगा, साउथ वेस्ट सही आंसर है इसका। क्योंकि अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे पहले पश्चिम में गया वो, ठीक है, सबसे पहले पश्चिम में गया, ठीक है, 6 किलोमीटर, इसके बाद 6 किलोमीटर वो क्या गया, 6 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट गया, फिर 8 किलोमीटर अगर वो नीचे आया है तो वो इस तरह से आया होगा। अब स्टार्टिंग पॉइंट से अगर डायरेक्शन देखते हैं तो डायरेक्शन जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से आएगी, वो डायरेक्शन आपकी जो आएगी वो साउथ वेस्ट आएगी। क्या आएगी, साउथ वेस्ट आएगी, कोई डाउट नहीं है, साउथ वेस्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है, साउथ वेस्ट होगा बिल्कुल सही आंसर बेटा इसका, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, साउथ वेस्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में बात की गई है शब्द, अक्षर, पाठ, वर्णमाला, वाक्य, सीक्वेंस सही क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्लास रुकी नहीं है, जल्दी से बताइए। 24153 बिल्कुल, यहां पर अक्षर से मिलकर बनता है आपका 24153, अक्षर से मिलकर बनता है क्या, अल्फाबेट, बिल्कुल ठीक, अल्फाबेट से मिलकर बनता है क्या, वाक्य, सही बात कह रहे हो क्या, बिल्कुल, 1 फिर 3,
1 और 3, फिर शब्द मिलता है, फिर शब्द से बनता है आपका पाठ। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए 24153। चैतन्य ने कहा है कि 24153। बाकी लोग भी देख लो क्या होना चाहिए आंसर इसका। 24153, 24153 बिल्कुल सही आंसर है इसका। 24153, 24153 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले अक्षर आता है, अक्षर से मिलके बनता है वर्णमाला, वर्णमाला से बनता है आपका शब्द यानी कि वर्ड, ठीक है। फिर आएगा 1, शब्द से मिलता है आपका वाक्य यानी 5, वाक्य से मिलता है आपका पाठ पूरा लेसन। तो राइट आंसर हो जाएगा 24153। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है टॉलरेंट को किसी कोडिंग भाषा में लिखा गया है 6273101406। एडिट को किसी कोडिंग भाषा में लिखा गया है 3856। तो उसी कोडिंग भाषा में डिलीट को क्या लिखेंगे ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही। यहां पर अगर हम बात करें डी, डी अगर आप देखेंगे डी यहां पर सेकंड नंबर पे है, आपको दिख रहा है कि डी यहां पर कहां है, सेकंड नंबर पे है। तो डी का कोड क्या है 8। तो स्टार्टिंग कहां से होगी, 8 से स्टार्टिंग होगी। अब 8 से स्टार्टिंग होगी, 8 से सभी है। फिर आई देखो, आई कहां पर है, आई आपका थर्ड प्लेस पर है। थर्ड प्लेस पे नंबर कौन सा है 5। तो 8 के बाद क्या आ जाएगा 5, 8 के बाद 5 आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें एल दिया है, एल यहां पर देखो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे नंबर कौन सा दिया है 7। तो यहां पर आ जाएगा ये 7। 857 के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाएगा नेक्स्ट वर्ड आपका आ जाएगा फिर आपका है ए। ए अगर देखें तो ए आपका थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट पे क्या है 4, थर्ड लास्ट पे क्या है 4। तो 8574, 8574 ए है और सी है बस। अब लास्ट वाला लेटर देख लो ई, ई देखें अगर हम तो ई के लिए कोड क्या किया गया है, ई के लिए कोड किया गया है 3। तो लास्ट में आएगा 3 आएगा। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या हो जाएगा 8574 और लास्ट में 3 होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 92 दिया है क्वेश्चन में, 92 और 24 का रिलेशन दिया है, 92 और 24 का रिलेशन दिया है। तो ये आपको लाना है 34। 34 कैसे ला सकते हैं ये आपको बताना है। 92 और 24 का यूज करके हम लोग यहां पर 34 कैसे ला सकते हैं ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करिए, फास्ट बताइए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो अगर हम बात करें यहां पर 92 24, 92 से 24 अगर माइनस कर दें तो कितना मिलेगा आपको 68, और 68 को 2 से डिवाइड कर दें कितना मिल जाएगा 34, ठीक है। ऐसे ही 56 से 18 माइनस कर दें, 56 से 18 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा आपको 16 में से 8 गया 8 और 4 में से गया 3 38, 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 19, कितना मिल जाएगा 19। ऐसे ही 79 और 37 माइनस कर दो, 79 से 37 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 में 7 गया 2 और 7 में से 3 गया 4, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 21। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया था मैं आपके पास आज, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू था उस वजह से क्लास नहीं हो पाई, बट अब ये क्लास आपकी यहीं पर खत्म करनी पड़ेगी और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। यहां पर हमें यह बताना है कि 5 9 और 7 कैसे हो सकता है कॉम्बिनेशन।
15, 3 और 9 कैसे हो सकता है कॉम्बिनेशन? ऐसे ही आपको 7 और 8 के साथ बीच में क्वेश्चन मार्क नंबर दिया है, बताना है क्या होगा। अगर हम यहां पर चेक करें तो यहां पर क्या हो रहा है, 5 + 9 इक्वल टू कितना हो रहा है, 14। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर कितना मिल जाएगा, 7। यानी कि इन दोनों का एडिशन और डिवाइड कितना हो जाएगा, 2। तो क्या मिल जाएगा, 7। फिर 13 और 5 अगर जोड़ेंगे तो 3 और 5 15, 3 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना मिल जाएगा, 9। तो ये आ जाएगा आपका 9। अब यहां पर 7 में कितना जोड़ें, तो आप कहोगे कि 7 में 9 जोड़ दो सर। 7 में 9 जोड़ेंगे 16, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 8। तो यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपको दिख गए होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग क्लास में ध्यान रखिएगा। शाम को 6 बजे हमारी यूट्यूब पे क्लास है पजल स्पेशल, उसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा। तो शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे मॉक टेस्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके समय के अनुसार शाम को 6 बजे और रात में 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।